दिल्ली की सबसे भूतिया जगह जहां रात में आना हर किसी के बस की बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। दिल्ली भारत की राजधानी है और इसके साथ ही यह कई तरह के आकर्षक ऐतिहासिक स्थलों, पुराने महलों, स्मारकों, कब्रों, राजाओं, रानियों और राजकुमारों की कहानियों से भरा हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली सिर्फ पर्यटन स्थल के लिए ही नहीं बल्कि कई अलौकिक गतिविधियों के साथ भी संबंध रखता है। दिल्ली में कई ऐसे स्थल हैं जो हलचल से भरा हुआ है, जहां पर्यटक से भरा हुआ रहता है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में ऐसे कई भी स्थान हैं जिन्हें छोड़ दिया गया है और उनको लेकर कई अलौकिक कहानियां बताई जाती हैं जो हर किसी को हैरान कर देती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इन स्थानों पर कोई भी पर्यटक आता जाता नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो इन जगहों पर जाने में भी नहीं डरते, लेकिन बहुत से लोग रात में वहां जाना नहीं चाहते। अगर आप भी दिल्ली के डरावनी स्थलों के बारे में जानने की रुचि रखते हैं या फिर दिल्ली की भूतिया स्थानों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। हम आपको दिल्ली की मोस्ट हॉन्टेड पैलेस के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले एक हॉन्टेड पैलेस जमाली कमाली के ऊपर वीडियो बनाया, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जमाली कमाली भी रहस्यों से भरा हुआ है, जहाँ रात ढलते सजती है जिन्नों की महफिल। अब हम आपको दिल्ली का दूसरा मोस्ट हॉन्टेड पैलेस संजय वन के बारे में बताने जा रहा हूँ। संजय वन दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जो जंगलों से घिरा हुआ है। ये देखकर यकीन करना मुश्किल होगा कि आप दिल्ली में हैं, लेकिन यहाँ की हरियाली यहाँ की पहचान नहीं है, बल्कि इसके अंदर कई अनसुलझी कहानी और राज दफन है। इससे जुड़ी कहानी के लिए संजय वन एक भूतिया जगहों में इसका नाम शुमार है। कहा जाता है कि इस जंगल में भूतों का राज है। इस जंगल में बहुत से पुराने बरगद के पेड़ हैं, इसलिए यहाँ आने वाले कई शिकारी बताते हैं कि उन्होंने एक औरत को सफेद कपड़ों में बरगद के पेड़ के पीछे छुपते हुए देखा है। यहाँ रात में आना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये दक्षिण पश्चिम दिल्ली में कुतुम्बी संस्थागत क्षेत्र के पास स्थित है। ये वन 784 एकड़ में फैला एक विशाल वन क्षेत्र है। वैसे तो यह क्षेत्र हरे पेड़ों और वनस्पतियों से भरा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी यह स्थान बहुत डरावना माना जाता है। संजय वन को लेकर कई असाधारण गतिविधियों के बारे में कई कहानियां बताई जाती हैं। कई लोग इस जंगल में स्थित सूफी संतों के मकबरे केवल रहस्यों के जोड़ते हैं। इस जगह को कुछ लोग भूतिया मानते हैं और सूर्यास्त के बाद कोई भी यहाँ घूमने की हिम्मत नहीं करता। बताया जाता है कि जो भी लोग यहाँ कभी अनजाने में फंस गए, उन्हें यहाँ पर अजीब आवाजें सुनाई देने का दावा किया है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में एक शमशान घाट भी है, जो इस क्षेत्र में भय का कारण भी है। बहुत से लोग इस जगह सफेद कपड़े पहने एक महिला के बारे में कहानियां बताते हैं। इन्हीं तरह की डरावनी कहानियों के साथ संजय वन निर्लिप्त और निर्जन बन रहता है। इसे दिल्ली में सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक बताया जाता है। सालों से लोग इस जगह को हॉन्टेड मानते आए हैं और कोई भी शाम के बाद यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो आइए आपको लिए चलते हैं संजय वन की सैर पर। इसमें हम आपको जानवर, पुराने पेड़ पौधे, सैकड़ों साल पुरानी कब्रों के साथ साथ लाल कोट किले का प्राचीन अवशेष देखने को मिलेगा। तो चलते हैं रोमांचों से भरी सुनसान संजय वन की सैर पर। दोस्तों, ये जो जगह है वो कुतुब मीनार के पास में, इसको कहते हैं लाडो सराय लाल बत्ती। और अब हम यहीं से
संजय वन के अंदर प्रवेश करेंगे। वैसे तो संजय वन में जाने के लिए कई गेट हैं, पर हम इस गेट से अंदर प्रवेश करेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या खास चीज है। जैसा कि कहा गया है इस वन के बारे में कि यहाँ पे सफेद कपड़े में कोई औरत दिखाई देती है। बहुत सारा इसके अंदर में सूफी संत के मकबरे हैं। तो चलिए मैं आपको उस ओर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ इस वन में और क्या क्या चीज़ है। हो सकता है जो मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखाने वाला हूँ, जो आज तक आपने जो संजय वन का कोई भी वीडियो देखा होगा उसमें इतने विस्तार से और इतने डिटेल में आप नहीं देख पाए होंगे। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए संजय वन की सैर पे अब हम चलते हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो भी जगह आएगी उसके बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा। ये देखिए, ये सामने ये नील गाय है, एक यहाँ पे है और एक उस तरफ है। ये एक सामने है, शायद जो सींग वाला है वो मादा है और बिना सींग वाला शायद वो नर है। इस तरह की कई जानवर भी है इस संजय वन के अंदर और कई इसके अंदर झील भी है। और यहाँ पे बंदर तो बहुत है, इसलिए यहाँ आने के टाइम में आप लोगों को सावधानी भी बरतनी है, अपना ख्याल भी रखना है। ये जो रास्ता है जो सामने आप देख रहे हो, ये कटवारिया सराय की तरफ जाती है। और ये जो है रास्ता जो लाल कोट की तरफ जाते हैं। जो लाल कोट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो प्राचीन किले का अवशेष है, जो पृथ्वीराज चौहान के टाइम का बना हुआ है। सेकंड अनंत नाग जो नागपाल थे उन्होंने उनको बनवाया था और उसका नाम है पिथौरा गढ़ का किला। तो चलिए अब हम लोग लाल कोट की प्राचीन दीवार की ओर चलते हैं। अभी मैं 1 किलोमीटर की दूरी पे आ चुका हूँ। जो जैसे कि मैंने अभी आपको बाहर दिखाया, एंट्रेंस जो है यहाँ पे कहते हैं दोस्तों कि रात में आना किसी के भूते की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ अजीब तरह तरह की, जैसे लोगों का और शिकारियों का कहना है, उनका मानना है कि यहाँ कई तरह की आवाजें आती हैं। तो हम भी देखते हैं कि चलिए आज इस वन में मैं आपको लेके आया हूँ, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और क्या मिलता है। वैसे तो कहते हैं कि ये जंगल एक रहस्यों से भरा हुआ है संजय वन। दिल्ली के एक रिज एरिया में ये आता है, साउथ दिल्ली के, ये मेहरौली के कुतुब मीनार के पास है। तो ये जो रास्ता है लालकोट वॉल की तरफ जाता है और आगे से गूगल फार्म भी है। वो वाला गूगल नहीं, गूगल, वो हम जो देखते हैं वो गूगल फार्म नहीं, वो गूगल है। सामने देखे ये मोर है। इस तरह के कई पशु पक्षी इस वन में है और इस वन का जो देख रेख है वो डीडीए करता है। मैं आपको बताता हूँ कि संजय वन में क्या क्या मिलता है, कौन कौन से जीव जंतु है। यहाँ पे कुछ सांपों का सूची लगा हुआ है जिसका नाम है अंधा सांप, कॉमन ब्लाइंड स्नैक, रेड सैंड बोआ, मामा भगिना दुमुही, इंडियन रेड स्नैक, बुल्फ स्नैक, करैत जिसको बहुत ही जहरीला माना जाता है, नाग, गेहूवन, कोबरा। ने इस तरह के कुछ सांप भी इस वन में पाए जाते थे। इस वजह से जब आप यहाँ पर सैर करने के लिए आए तो थोड़ी सी सावधानी भी बरतें और सुरक्षित भी रहे और चारों तरफ नजर देख के चलिए। देख सकते हैं कि यहाँ पे
वो मुगल कालीन कुछ किले का अवशेष है। अब हम लोग जो है आ गए हैं लाल कोट की प्राचीन दीवार के पास। ये देखे, इस पे लिखा हुआ है लाल कोट की प्राचीन दीवार। अनकट लाल कोट फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय तनवार चीफ नागपाल इन AD 731, expanded by Nagpal II in the 2nd century. Prithviraj Chauhan in 12th century further expanded the fort and named किला राय पिथौरागढ़। इसका जो नाम है यहाँ पर इसको बोलते हैं किला राय पिथौरागढ़। और ये जो लाल कोट और पिथौरागढ़ किला के भी नाम राय पिथौरागढ़ के नाम से। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ ऊपर, देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ से ये जो ऊबड़ खाबड़ रास्तों से हम ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर क्या चीज है। आपने जैसे देखा कि बहुत ही पुराना ये अवशेष है और ये कहाँ जाता है, कितना लंबा है, कितना बड़ा है, तो आपको मैं दिखाता हूं। ये देखे, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर में आ चुका हूं और ये यहां से देखे कितना ये खूबसूरत नजारा दिख रहा है उगते हुए सूर्य का। और ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कितना घना, और ये सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ ये वन है। तो चलिए मैं अब आपको आगे लिए चलता हूं कि यहाँ पे क्या है। लग रहा है कुछ आग वाग। ओहो, आग नहीं, नीचे से ये आप देख सकते कि ये भाप आ रहा है नीचे से। मैंने सोचा किसी ने आग जलाया, कोई धुआं किया, पर ये धुआं नहीं है। चलिए और मैं आगे चलता हूं। अब देख सकते हैं कि रास्ता नहीं, पूरा पथरीला जैसे निकाल। क्या मस्त नजारा है यहां से। देख सकते हैं यहां से कुतुब मीनार भी दिखाई दे रहा, और क्या व्यूज है, क्या नजारा दिख रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम दिल्ली में हैं। और देखिए कितना खूबसूरत, जैसे लगा है सफेद चादरों में लिपटा हुआ ये जगह है। तो चलिए अब मैं आगे की ओर चलता हूँ। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा और संजय वन के बारे में, पर जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जो कुछ भी है मैं दिखाने का आपको कोशिश करूंगा। जितना तक संभव हो सकता है मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। तो ये ऐसा लग रहा है कि किसी पहाड़ पे आ चुके हैं। वैसे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं
कि ये जगह अरावली, जो मेहरौली का जो ये क्षेत्र है, ये अरावली पर्वत पे बसा हुआ है। पर ये जहाज जाते हुए दिख रहा है। इसी तरफ आपका पालम एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। जो सामने आपको दिख रहा है कुछ जो बिल्डिंग है, ये धुंधली धुंधली सी जो नजर आ रही है। इस तरफ वो कटवारिया सराय है, इस तरफ बसंत कुंज है। आप यहाँ बहुत आसानी से आ सकते हैं कुतुब मीनार के पास, अगर आप दिल्ली में कहीं भी रहते हो और या दिल्ली से बाहर भी है तो आप जरूर एक बार इस वन में आकर के आप घूमें और देखें। बहुत ही घना वन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैकड़ों तकरीबन 768 एकड़ में यह वन फैला हुआ है। जैसा मैंने अभी वहां से चढ़ाई किया और यहाँ पर आए तो देखे चारों तरफ सुनसान, कोई इंसान का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैं सोचा बस ये थोड़ा सा ही, लेकिन ये जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया कि ये राय पिथौरागढ़ का तो मैं और आगे चल के मैं देखता हूँ कि इसके आगे और क्या चीज है। अब देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा क्योंकि पत्थरें बहुत है यहाँ पे, उबड़ खाबड़ ये जगह है। देखें कितना घना और ये सुनसान जगह है। बहुत ही ध्यानपूर्वक से चलना पड़ेगा। ओह, काफी ये दिख रहे। वैसे भी वन के अंदर में बहुत सारे औषधीय पेड़ भी है, वो गार्डन भी है। जैसे मैंने आपको बताया है कि इस वन का ख्याल जो है डीडीए रखता, दिल्ली विकास प्राधिकरण। इसी को कहते हैं हमारा देश का झंडे का रंग का प्रतीक। देखिए कितना सुंदर नजारा है। नीचे हरा है, बीच में केसरिया है और ऊपर ये सफेद दिख रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि हम इस वक्त दिल्ली जैसे शोर शराबे वाले जगहों में हैं, पर आप यकीन माने इस तरह की बहुत सारी जगह जो दिल्ली में अनसुलझी है, अनदेखी है और बहुत रहस्यों से भरा हुआ ये जगह है। तो चले अब मैं आगे की ओर मैं चलता हूँ। यहाँ से सामने कोई रास्ता जाता, मुझे पता नहीं कि रास्ता जाता कहाँ है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जाने का। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कठिन है यहाँ पे उतरना, बहुत आराम से उतरना है इस जगह, सावधानी पूर्वक। ओहो कांटा लग गया। देखिए कटीले पेड़ भी है।
देखिए कितना सारा खून बह गया। यही वो प्राचीन दीवार है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, नीचे पर के दिखा, जो राय पिथौरागढ़ किला। चले आगे मैं लिए चलता हूँ। बड़े भी हैं यहाँ, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बनाया गया उस जमाने में। अब देखिए एक ब्रिज टाइप में है बना हुआ, नीचे से जगह खाली है और एक बड़ा सा एक पत्थर का शिला जो यहाँ पर रखा हुआ है। और मैंने जैसा पहले भी बताया कि आपको बहुत सावधानी से यहाँ पे चलना पड़ेगा। अब मैं ऊपर की ओर चढ़ रहा हूँ, जैसा कि ध्यान से चलना। आपने देखा कि मुझे अभी एक कटीले पेड़ ने मुझे जख्मी कर दिया। ओह अरे ये देखिए, अब मैं वहां से इतना दूर में आ चुका हूं। अब ये देख सकते हो दूर दूर तक ये संजय वन का इलाका है, फैला हुआ है। मैं जो नीचे जगह दिख रहा है मैं वहां जाने की कोशिश करूंगा। देखता हूं कि रास्ता कहाँ जाता है, किस तरफ जाता है। और ओह देखे, मुझे नीचे कोई सूफी संत का मकबरा दिख गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस जंगल में कई सूफी संत के मकबरे भी हैं। चलिए मैं आगे की ओर लिए चलता हूँ। अब देखते हैं आगे चल के और क्या है। वहां पर जाने के लिए मुझे किधर से जाना पड़ेगा, रास्ता कौन सा है। शायद यहाँ से लग रहा है कि हम नीचे जा सकते हैं, तो सावधानी पूर्वक जाना है क्योंकि ढलान है। थोड़ी सी भी गलती हुई तो आप चोटिल और घायल भी हो सकते हैं। पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा माउंटेन का मजा भी आएगा और हल्का हल्का आप जंगल सफारी का भी मजा ले सकते हैं। समझो कि एकदम से वाकई में बहुत ही ये घना जंगल है। और आप देख सकते कि यहाँ पे रास्ता कितना ये कठिन है। मुझे उतरने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलते देखते हैं कि अब मैं नीचे में आ चुका हूँ और ये देखिए मैं भी यहाँ से मैं आया हूँ। चलो मैं आगे की ओर चलता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे सूफी संत के कई मकबरे हैं। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है अरावली पर्वत पे बसा हुआ, वहाँ पे देखे सामने लिखा हुआ दिल्ली विकास प्राधिकरण अरावली वृक्षारोपण। तो
चलिए अब मैं ऊपर से आ गया हूँ और नीचे ये रास्ता ये दिख रहा मुझे। और यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं, एक राइट, एक लेफ्ट और एक बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधा। तो देखता हूँ मैं किधर से क्या मिलता है मुझे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, कॉमन ट्री ऑफ संजय वन। ये पार्क है आपको सामने जो दिख रहा है ये। तो एक बोर्ड लगा है, मयूर कुछ लिखा पत्थर पे, मयूर पहाड़ी। दोस्तों तो हमारी जानकारी के लिए जो ये मयूर जो हिल्स है ये हरियाणा में चंडीगढ़ के पास है, पर शायद उसी तरीके से इसका वो नाम दिया गया है। चलते हैं। पीकॉक हिल्स, इस जगह का नाम है पीकॉक हिल्स। यहाँ कुछ इक्के दुक्के कुछ लोग दिख रहे हैं, उधर तो कोई लोग दिख नहीं रहे थे। इस जगह में रात के आने की कोई भी बंदा हिम्मत नहीं करता है। कहते हैं कि रातों में यहाँ कई आवाजें सुनाई देती हैं। अब ये कितना हकीकत है और ये कितना फसाना है मुझे तो नहीं पता, पर यहाँ के बारे में तो यही लोगों का कहना है। आपको बताते चले कि दिल्ली के मोस्ट हॉन्टेड जगह में इस जगह का नाम शुमार है, जिसका नाम है जो संजय वन। देख रहे जंग, सूर्य की रोशनी इस अंधेरे जंगल को चीरते हुए, तो सुन सकते ये पानी की आवाज। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कई झील है जो यहाँ पर पानी सुने, पानी की कलकल की आवाज। अब जो है हम अरुणा आसफ अली मार्ग की ओर चल रहे हैं, उधर ही निकलूंगा मैं। यहाँ इस तरफ जो है आप देख सकते हैं एग्जिट नंबर 2 है, जो गोरखनाथ एक मंदिर है यहाँ पे, जो 2.6 किलोमीटर पे है। तो मैं आपको वहाँ लिए चलता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ वहाँ पे, उस मंदिर के पास लेके चलता हूँ। गोरखनाथ मंदिर की ओर जा रहे हैं। अब देख अब हम बाबा गोरखनाथ पास आ चुके हैं, जो जंगलों के बीचों बीच है। तो चलिए देखते हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये है बाबा गोरखनाथ का मंदिर। यही है बाबा गोरखनाथ का मंदिर परिसर है। तब देखते हैं एकदम जंगलों के बीचों बीच है। यहाँ से
आगे की ओर चलेंगे। अब हम यहाँ से दूसरे ओर चलते हैं। हम एक छोर से तकरीबन दूसरे छोर तक आ चुके हैं, जो लाडोसराय लालबत्ती से मैंने इन किया था। और मैं इधर जो निकलूंगा बसंत कुंज और भीखाजी कामा पैलेस की तरफ जो रास्ता जाता है, मैं उस तरफ निकलूंगा और फिर मैं वहां से अपने मैं गंतव्य की ओर मैं चला जाऊंगा। ऐसा नहीं कि डरावना भी है, लोग यहाँ पिकनिक मनाने भी आते हैं, लोग एक एडवेंचर के लिए भी आते हैं। अगर जिनको जंगल सुनसान जगह पसंद हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दिन की ये हालात है, तो यहाँ रात में क्या स्थिति रहती होगी। तो चलिए अब आगे की ओर हम चलते हैं। चलिए अब हम दूसरी झील की ओर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ झील का ये नज़ारा है। शायद ये मैप था, किसी ने यहाँ पे फाड़ दिया, जो कि पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5, जो 5 नंबर का पॉइंट है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, वेस्ट वाटर फ्रॉम मेहरौली। देखते हैं इस तरफ क्या है। जो कॉमन वाटर बर्ड्स ऑफ संजय वन। तो चलते हैं, देखते हैं इस तरफ और क्या है। तो अब मैं चलता हूँ। अब यही वो झील है, यहीं पर जो 5 झील है, जो सबसे बड़ा झील है 5 नंबर का। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही एक गंदा पानी का ये झील है। अब हम यहाँ से निकलेंगे। शायद ये जो रास्ता है अपने सामने जो देख रहे हैं, वो जीना टाइप, वो मेहरौली की ओर जाता है। अब हम और ऊपर की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पूरा ये एरिया अरावली पर्वत पे बसा हुआ है, और अभी तक का जो आपने संजय वन का जो कोई भी वीडियो देखा होगा, इतना विस्तार से आपको कोई वीडियो देखने को नहीं मिला। ये हम नीचे से ऊपर आए हैं, चढ़ने में थोड़ी सी सांस फूल गई है। अब ये देखिए सारा एरिया बहुत ही
ये घना और सुनसान ये जंगल है। अब जो है ये हमारी जो संजय वन की यात्रा यही समाप्त होती है। मैं अब संजय वन के क्षेत्र से मैं बाहर निकल गया हूँ और शायद मैं एक शमशान के पास में आ चुका हूँ, जिसमें एक शमशान की बात कही जा रही थी। शायद वही ये शमशान भूमि है जो संजय वन के पास में है। और यहीं पर मेरा जो है ये यात्रा संजय वन का जो सैर है, रोमांचक सैर, यही समाप्त होता है। तो मैं अब अपने गंतव्य की ओर चलता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।